हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में 27 और 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा कल का सवाल था, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब है 1944 में। हम वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो विश्व बैंक का वर्ल्ड बैंक, उसका जो सिद्धांत है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और ये जो संस्था है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएस में। इसके अंदर अभी 189 देश है आईबीआरडी के अंदर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसके अंदर 173 देश है। अभी इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास जी और इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अंशुला कांत जो कि भारत की है। हम वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाने वाली कुछ रिपोर्टों को देखते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 5 रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश की जाने वाली, उनको हम देखेंगे। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, हर साल निकालता, बहुत फेमस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। दूसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तीसरी है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो कि ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत आता है। चौथा है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। पांचवा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जिसके अंदर दुनिया की अर्थव्यवस्था के बारे में कमेंट्री की जाती है, ग्रोथ प्रोजेक्शंस का अंदाजा लगाया जाता है। हम चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, किस राज्य में तानसेन महोत्सव मनाया जा रहा है? तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और वहां की राजधानी है भोपाल। उसको टाइगर कैपिटल भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। वहां पे बहुत टाइगर रिजर्व है, पेच, कान्हा, ये सब आप याद रखिए। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिया ग्रोथ के बारे में प्रोजेक्शन है इसमें सीबीआर द्वारा। आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र ने कहा है कि 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये जो आर्थिक और व्यापार अनुसंधान केंद्र है, जो थिंक टैंक है, उसका आपको मुख्यालय बताना है। कौन से देश का है थिंक टैंक? ये जो थिंक टैंक है वो है यूके, ब्रिटेन स्थित है। और इस थिंक टैंक ने बोला है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2021 में 9% की ग्रोथ देखेगी और 2022 में 7% की ग्रोथ होगी। और भारत 2025 में ब्रिटेन को और 2027 में जर्मनी को और 2030 में जापान को पीछे छोड़ने के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी भारत के लिए। और 2028 में इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप इस रिपोर्ट की ध्यान रखें, सीबीआर जो रिपोर्ट है जिसमें कि इंडिया के ग्रोथ प्रोजेक्शंस को दिया गया है। आगे चलते हैं हम। यह है थुबल बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह परियोजना है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री भी कौन है? एन बीरेन सिंह जी। हम चलते हैं आगे के सवाल की ओर। चौथा सवाल पुस्तक के ऊपर है। पुस्तक विप्लव तपस्वी पीवी किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के लेखक है ए कृष्णा राव जी। ये पुस्तक पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर लिखी गई है। हम चलते हैं आगे। देखिए, पांचवा सवाल है मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग किस राज्य से संबंधित है? ये जो मोनपा हस्त निर्मित कागज उद्योग है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और ये जो कला है उसकी शुरुआत लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह जो कला थी वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिनेता बन गई थी। मतलब वहां तवांग में सभी घरों में इस कला का जो कागज उद्योग है वो बहुत ज्यादा प्रचलित था। हम चलते हैं आगे। अगला सवाल है सीमा गार्ड बांग्लादेश के महानिदेशक कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अभी है सैफिनुल इस्लाम जी, जो कि अभी थोड़े से चर्चा में आ गए थे असम का जो एनआर से रिलेटेड मुद्दा है उसके बारे में बात करके। आगे चलते हैं। सातवां सवाल है पद्मश्री शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया।
वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये जो फारूकी जी थे वो मैसूर शायर व लेखक थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, तो हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इनको इनकी पुस्तक तनकीदी अफकार, कौन सी पुस्तक? तनकीदी अफकार के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उसके बाद में फारूकी जी को मीर तकी मीर के काव्य पर विस्तृत आलोचना ग्रंथ शेर ए सोज अंग्रेज के लिए 1996 में सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। और इनको साथ में पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है सुमार सितारा है इम्तियाज, वो भी मिल चुका है। हम चलते हैं आगे की ओर। 8वां सवाल है, स्वास्थ्य साथी किस राज्य की प्रसिद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना है? यह जो योजना है पश्चिम बंगाल की है और पश्चिम बंगाल के अभी गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए सवाल नंबर 9 है, पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आप इसको ध्यान रखें, सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है यहां से भी। आगे चलते हैं। आज का 10वां और आखिरी सवाल है, जॉर्ज ब्लैक का रूस में निधन हो गया। पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शोक जताया। जॉर्ज ब्लैक कौन थे? वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक जासूस थे जिन्होंने की यूके और रशिया दोनों के लिए उन्होंने जासूसी की थी, डबल एजेंट बोलते हैं उनको। 98 की उम्र में उनका निधन हो गया। आप याद रखें, बड़े फेमस जासूस थे वो, बहुत ही उस टाइम जो कोल्ड वॉर था उस टाइम जाने माने व्यक्ति थे। हम चलते हैं एक न्यूज़पेपर क्लिप को डिस्कस करेंगे, न्यूज आर्टिकल को आगे एक स्लाइड में। जल जीवन मिशन है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। इसका क्या मकसद था, कब लॉन्च किया गया था, इसके क्या अचीवमेंट्स है, क्या योगदान रहा अब तक, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा है उसमें। देखिए जो जल जीवन मिशन है उसका 1 साल कंप्लीट हो चुका लगभग। इसको केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 के अंदर लॉन्च किया था। इसका जो मकसद था वो ये था कि जो देश है उसमें 2024 तक हर घर जल, ड्रिंकिंग वाटर जो है पाइप के थ्रू पहुंच जाए। और जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था हमारे देश में हाउस होल्ड विद टैप कनेक्शन थे 3.24 करोड़, जो कि लगभग 17% होता है। हमारे देश में ग्रामीण हाउस होल्ड 19 करोड़। और अभी इस प्रोग्राम के चलने के बाद 1 साल के बाद में जो हाउस होल्ड टैप कवरेज है पानी का वो बढ़कर हो चुका है 6.16 करोड़, जो कि लगभग 32.3% है। और अब तक गोवा ने 100% टैप कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आप याद रखिए। और जो जल जीवन मिशन है इसके तहत हर दिन 1 लाख वाटर कनेक्शन नए ऐड होते हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर 2020-21 में 23,500 करोड़ रुपए का बजट मिला है इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। काफी ज्यादा बजट है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है केंद्र सरकार की, जो कि जो ग्रामीण इंडिया है, जो रूरल इंडिया है उसके लिए बदलाव लाने का पूरा कोशिश करेगी। हम चलते हैं आगे की ओर, खबरें कवर करेंगे। पहली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर यह पहली देश की चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। आप याद रखिए इस फैक्ट को। आगे चलते हैं। पहली किसान रेल इस वर्ष 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। देवलाली का है इसमें, आप याद रखिए। दानापुर का है ये भी याद रखिए। ये बेसिकली महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलाई गई थी। आगे चलते हैं। और अभी 100वीं किसान रेल चलाई गई है, उसको भी याद रखिए आप। महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में 100वीं किसान रेल चला दी गई है। आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। खबर नंबर 4 है, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेहत योजना कौन से राज्य ने लॉन्च की है। आपको जवाब देना जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपए की छूट दी है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे गोल्ड बॉन्ड खरीदते टाइम। इस तरीके से जो गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे उनके लिए
सोना का 1 ग्राम के लिए 4,950 रुपए देने होंगे। हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तरफ। हम इसमें 5 व्यक्ति कवर करेंगे। पहला है दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? ज्वेलिन मखिज। कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन थोड़ा अंदाजा ले लो कि ताकि आप ऑप्शन टिक कर पाओ। अगला है तीसरा नंबर का व्यक्ति, तुर्की के गृह मंत्री भी है सुलेमान सोयलू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। मणिपुर के मुख्यमंत्री है श्री एन बीरेन सिंह जी। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, फिर से एक बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमने इसमें कवर किया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये जो ILO जिसको बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ में जो ILO द्वारा पब्लिश रिपोर्टें हैं हर साल, वो आप कम से कम 5 रिपोर्ट आप ILO द्वारा पब्लिश की जानी कमेंट बॉक्स में डाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोज को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों, मैं RRB NTPC के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा।